हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों की रिस्पांस अभी तक मुझे इतना क्लियर हो गया, जिस तरीके के आपके इतने सारे क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उससे गाइस मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि अगर इस टाइम पर आपको किसी वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के रिव्यू से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड जो कि कॉलेजेस में इस टाइम पर चल रहे हैं। सो गाइस, गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो सबको पता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं है, इतनी ज्यादा सजेशंस नहीं है। सो डेफिनेटली गाइस, आज की मेरी वीडियो में भी हम लोग कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एक प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है। तो गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में जिस कॉलेज का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है लेक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। यस गाइस, सो लेक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में कि इस कॉलेज के अंदर खासियत क्या है, क्यों ये कॉलेज बाकी कॉलेज से बहुत ज्यादा यूनिक है, और इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, लैब्स की बात करें गाइस, तो वो किसी होटल के लैब्स या इंफ्रास्ट्रक्चर से कम नहीं है, विच इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस में हम लोगों को नहीं मिलता देखने को। कैसे अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो आपका ये कॉलेज पुणे में है, यानी कि महाराष्ट्र लोकेशन में। एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली है ना, मतलब आज तक मैंने कभी भी महाराष्ट्र लोकेशन के किसी भी प्राइवेट कॉलेज के ऊपर पहले कभी वीडियो नहीं बनाई। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर महाराष्ट्र लोकेशन, बिकॉज मेरे पास क्वेरीज बहुत आती है महाराष्ट्र के स्टूडेंट से। इवन हमारे HBLC के भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरे पास लाइक काफी ज्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, ये तीन ऐसी जगह जहाँ के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, इवन बिहार भी। तो महाराष्ट्र का इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र के कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। इस कॉलेज की जो टैगलाइन है ना, वो इस कॉलेज को पूरा एक्सप्लेन कर देती है अपने आप में, एंड इट इज बाय द होटेलियर फॉर द होटेलियर। And guys, here's the person behind the success of Lexicon Group of Institute, Mr. Nasir Sheikh, who is the CEO of this group. Sir is an ex-chairman of Marriott India Business Council and an award-winning general manager from Marriott International. तो अभी आप लोग समझ रहे होगे why it is by the hotelier for the hotelier. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाय द होटेलियर फॉर द होटेलियर, बिकॉज इस कॉलेज के जो भी सारे एडवाइजरी काउंसिल है, जो भी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे उनके होटल से कनेक्शंस हैं। मतलब बड़े बड़े अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा के थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा गाइस, कि अगर आप यहाँ पर इनके एडवाइजरी काउंसिल को देखो तो यहाँ पर आपको मैरियट इंटरनेशनल के काफी सारे लोग यहाँ पर दिखेंगे। नॉट जस्ट मैरियट इंटरनेशनल, बल्कि बाकी लोग भी आपको दिखेंगे, लाइक मिस्टर नीरज गोविल, हु इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस एशिया पैसिफिक एक्सक्लूडिंग चाइना मैरियट इंटरनेशनल. You can see Area Vice President South Asia Marriott International, Miss Ranju, and Mr. Gaurav Singh, who is the Market Vice President South and East India, Bangladesh and Sri Lanka of Marriott International. Mr. Kush Kapoor, who is the CEO of Roseate Hotels and Resort. Mr. Vineet Mishra, who is the Cluster General Manager, Pullman Novotel New Delhi, Novotel IBIS Bangalore, Novotel and IBIS Chennai. तो गाइस, अगर इनमें एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर मैं बोलना चालू करूँ ना, तो उन लोगों के पोर्टफोलियो में मतलब मैं देख के खुद इतना हैरान हो गया, बिकॉज गाइस दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग। आई मीन, किसी कॉलेज का काउंसिल इतना ज्यादा स्ट्रांग होना, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ये जो पोजीशंस मैंने आपको बताई है, वाइस प्रेसिडेंट, एरिया वाइस प्रेसिडेंट, CEO, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लाइक दिस इज नॉट इवन जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर से भी ऊपर के लेवल के मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कॉलेज के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, इस कॉलेज के जो सारे एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, वो इतने बड़े बड़े लेवल के हैं। तो आप लोग अब इमेजिन कर सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये कॉलेज कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। आई थिंक गाइस, इस कॉलेज का अगर सबसे बड़ा कोई USP है तो वो इसका एडवाइजरी काउंसिल है, दैट इज बाय द होटेलियर्स फॉर द होटेलियर्स। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है, बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रांग काउंसिल बहुत बड़ी बात होती है गाइस। उसके अलावा इनका एक और पॉइंट जो है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट लगता है, जो कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, हर एक कॉलेज को करनी चाहिए। बिकॉज इट्स लाइक, देखो टाइम ना हमारे साथ चेंज नहीं होता, हमें टाइम के साथ चेंज होना होता है। तो हमें भी अपने करिकुलम में चेंजेस लाने पड़ते हैं, और अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को, सब्जेक्ट्स को ऐड करना होता है। तो ये कॉलेज में और भी अलग तरीके के एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। तो गाइस, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर जो एडिशनल सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि MS ऑफिस, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर सर्टिफिकेट, वाइन, स्पिरिट्स एंड कॉकटेल्स, मेमोरी टेक्निक्स, पर्सनल ब्रांडिंग। एंड गाइज, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूट इज द स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो यहाँ पर 1:20 का हमारा रेशियो रहता है, यानी कि अगर एक टीचर है तो उसके पास 20 स्टूडेंट्स होंगे पढ़ाने के लिए, जिसमें कि 70% प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी जो है वो 30% रहता है, बिकॉज प्रैक्टिकल एंड स्किल डेवलपमेंट मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है हमारे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज में। उसके अलावा गाइज, जो इनके कोलैबोरेशंस हैं, जो इनके रिस्पेक्टिव डेडिकेटेड क्लासरूम्स हैं कैंपस में, वहाँ पर यूनिक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है लाइव सेशंस में, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने की, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जो कि हमारे
MBA और PGDM जैसे अलग टाइप के कोर्सेज में होता है। तो गाइस अगर आप ये सारे के सारे सर्टिफिकेशंस को देखो, आप समझो कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स ऐसे ना जो हमें हमारे नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाते। और मेरे हिसाब से ना ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा, लाइक थोड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एज अ पर्सन जब आप किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करोगे ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को जानना। गाइस ये तो इस कॉलेज का यूएसपी था, इस कॉलेज का एक बेसिक इंट्रो था। अभी मैं आपको इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज जब मैंने इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो मैं भी काफी अमेज हो गया था इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। बिकॉज एक होता है ना कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है यू विल बी वर्किंग इन होटल इंडस्ट्री, एक है कि आपको कॉलेज में ही वो पूरा होटल इंडस्ट्री वाला लुक दे दिया गया। यानी कि जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, जो कॉलेज की लैब है, जो कॉलेज की क्लासरूम्स है, उनको इस तरीके से बिल्ड करा गया है, इस तरीके से बनाया गया कि आपको फील हो कि आप किसी होटल में हो, वो होटल से कम नहीं है। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, जो इस कॉलेज के लैब्स है वो सारी की सारी क्लासेस वगैरह जो वो बहुत अच्छी है। ये तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये तो हमने लैब्स वगैरह के बारे में बात कर दी। लेकिन अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जो इस कॉलेज का कोलैबोरेशन है, जो इस कॉलेज के कोलैबोरेशन है मैरिट इंटरनेशनल के साथ, एकोर के साथ जो कोलैबोरेशन है, सरोवर के साथ जो कोलैबोरेशन है, हायत के साथ जो इनके कोलैबोरेशन है, वो कोलैबोरेशन कोई छोटे मोटे कोलैबोरेशन नहीं है। बिकॉज अगेन मतलब एक होता है कि हम लोग बुक में अपना पढ़ रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर, बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल मैनेजर। एक है कि हमारे सामने जनरल मैनेजर आके हमें लेक्चर दे रहे हैं क्लास में बैठ के, एक है कि हमारे सामने आके फ्रंट ऑफिस मैनेजर आके हमें लेक्चर दे रहे हैं। सो मैरिट के जो लोग हैं उनके साथ इनके कोलैबोरेशन है, मैरिट इंटरनेशनल, एकोर के साथ, हायत के साथ इनके कोलैबोरेशन है। इनकी क्लासरूम्स हैं जहां पर आके वो लोग उनको ट्रेनिंग के सेशंस देते हैं और लेक्चर्स देते हैं उस चीज के ऊपर। सो यू कैन इमेजिन कि वो चीज कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होती होगी स्टूडेंट्स के लिए। गाइस ये तो कॉलेज का रिव्यू हो गया। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इन लोगों के प्रोग्राम्स के बारे में। बिकॉज प्रोग्राम्स ये लोग कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो गाइस ये कॉलेज दो तरीके के प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। मैं आपको थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। होगा कोर्सेज ऑफर्ड, सो 3 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, दैट इज एनरोलमेंट फॉर BTS। सो इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास विद मिनिमम 50% मार्क्स। ड्यूरेशन इज ऑफ 3 years, 6 कैप्सूल्स में प्रोग्राम है, ईयर 1, 2, 3, जिसकी फीस यहाँ पर शो कर रखी है 2,74,600। दैट इज फॉर ईयर 1, देन ईयर 2 एंड देन ईयर 3 इज 2,74,580। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो इनकी फीस इन्होंने दे रखी है ये इनकी ईयर वाइज फीस है। लेकिन इसके अलावा इनकी खुद की स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है जिसमें आप लोग अप्लाई करके स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं इस कॉलेज में। डेफिनेटली आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको जब मार्क्स आएंगे फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैं आपको एक बार स्कॉलरशिप भी बता देता हूँ कि इस कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर कैसे आप लोग स्कॉलरशिप देखो तो यहाँ पे दे रखा है कि स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकन एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज LAT स्कोर। सो बिटवीन 70% to 75% रुपीज 50,000, बिटवीन 76% to 80% रुपीज 1 लाख, बिटवीन 81% to 85% रुपीज 1,50,000 एंड अबव 86% इज रुपीज 2 लाख। तो गाइस ये है इनकी सारी की सारी स्कॉलरशिप्स की डिटेल जो आप लोग अवेल कर सकते हो। उसके अलावा गाइस जैसे मैंने आपको बताया इनकी 3 year की डिग्री है, उसे 6 कैप्सूल्स में बांट रखा है, यानी कि 6 सेमेस्टर्स हमारे बेसिकली होते हैं जिसमें इस प्रोग्राम को बांट रखा है। सो गाइस ये था लेक्सिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का पूरा रिव्यू। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे इंसाइट्स मिलो, डेटा मिलो। बिकॉज महाराष्ट्र लोकेशन ऐसा है, पुणे लोकेशन ऐसा है जो कि बहुत बड़ा लोकेशन है और वहां के कॉलेजेस के ऊपर मैंने डेफिनेटली मैंने कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करी, लेकिन अभी आई एम ट्राइंग टू डू मोर रिसर्च ऑन दोस कॉलेजेस। ऐसा लगता है कि उस लोकेशन में मतलब आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। एंड डेफिनेटली जब मैंने रिसर्च करी मुझे लेक्सिकन इंस्टीट्यूट मिला, तो इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सो गाइस ओवरऑल लेवल पे अगर मैं बोलूँ ये कॉलेज मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बिकॉज एक कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, अगर एक कॉलेज की बात करें, कोई भी कॉलेज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर होता है उससे इवन प्लेसमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो थी कॉलेज की गुडविल, कि उस कॉलेज की गुडविल कैसे है। अगर उसके पास गुडविल है ना तो उसके पास प्लेसमेंट्स भी होगी, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हर कोई चीज होगी। एंड दिस कॉलेज इज हैविंग गुडविल बिकॉज इंडस्ट्री में जो सबसे टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, सबसे बेस्ट ब्रांड के लोग हैं, वही इनके एडवाइजरी काउंसिल है। तो उससे बेस्ट इनके पास लाइक और क्या हो सकता था। तो दैट इज द वन थिंग जो इस कॉलेज को बहुत आई थिंक बेस्ट बनाती है। एक चीज यहाँ पर गाइस मैं बोलूंगा डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा देखना पड़ता है, हर एक चीज के बारे में जानना पड़ता है। वो रिसर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप भी गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है। बिकॉज रिसर्च इज समथिंग जो हम लोगों को करनी चाहिए जब भी हमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। बिकॉज कॉलेज में एडमिशन लेना इज लाइक अ ह्यूज थिंग, उसके बाद हमारा पूरा करियर उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। कॉलेज का भी गाइस जो भी सारा डिटेल्स है वो आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।